रामायण में जो आदर्श पुरुष के गुण बताए गए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वाल्मीकि जी ने रामायण में आदर्श पुरुष मतलब श्री राम के 17 गुण बताए हैं। यह लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी क्षेत्र में अगुवाई करने के अहम सूत्र है। जब वाल्मीकि जी ने नारद से प्रश्न किया कि इस लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़वत होने के साथ साथ सदाचार से युक्त हो, तो जो सब प्राणियों का हितकारक हो, साथ ही विद्वान और समर्थ और प्रियदर्शी हो। इस पर नारद जी ने बताया कि को न अस्मिन नहीं। इस पर नारद जी ने इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम के सभी गुणमान पूर्ण होने का बात कही और उन्होंने श्री राम के गुणों के बारे में यह बताया कि ये सभी गुण आदर्श पुरुषों में होना चाहिए और ये गुण इस प्रकार से है: गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को न भूलने वाला, सत्यवाक, सत्य बोलने वाला, दृढ़व्रती, चरित्रवान, सर्वभूत हित, सभी प्राणियों को हित सोचने वाला, विद्वान, समर्थ, सद्रैक, प्रिय दर्शन, आत्मान यहाँ धैर्यवान को कहेंगे, चित्त क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, द्युतिमान, कांति युक्त, अनसूया, ईर्ष्या को दूर रखने वाला, बिभ्यति देवाश्च ज्ञाता रोषस्य संयोगे, जिसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाते हो। तो इन सब गुणों को रखने वाले जो मनुष्य हैं वह आदर्श पुरुष कहलाएंगे। तो इस तरह से रामायण में आदर्श पुरुषों के गुण के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि रामायण के जो टीकाएं हैं किस प्रकार से रचित की गई हैं। तो वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ प्राप्त होते हैं: दक्षिणात्य पाठ, गौड़ीय पाठ और पश्चिमी तोड़ीय पाठ या काश्मीरी संस्करण। इसे अमृत कटक टीका भी कहते हैं। इन 3 पाठों में केवल पाठ भेद ही नहीं प्राप्त होते, अपितु कहीं कहीं इसके सर्ग भी भिन्न भिन्न है। रामायण की 30 टीकाएं प्राप्त होती है। प्रमुख टीकाएं इन प्रकार से है: रामानुजीयम सर्वार्थं सार, रामायण दीपिका बृहद विवरण, लघु विवरण, रामायण तत्व दीपिका, महेश्वर तीर्थी भूषण गोविंद राजीय, वाल्मीकि हृदय, अमृत कटक, रामायण तिलक, रामायण शिरोमणि मनोहर, धर्माकुतम, तनिश्लोकी, विषम पद विवृति, रामायण भूषण। तो अब हम रामायण की सीख के बारे में थोड़ी जानकारियां प्राप्त करेंगे। रामायण के जो भी चरित्र रचित किए गए हैं उन्हें धर्म का पालन करते हुए बताया गया है। यहाँ राम को एक आदर्श पुत्र बताया गया है जो पिता की आज्ञा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया है। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं को हित को उन्होंने हेय समझा। इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व विलक्षण है। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धर्मशील, वीरवान, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। उसी तरह सीता के चरित्र को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में बताया गया है।
ऐसी स्त्री जिसने सारे वैभव और ईश्वर को ठुकरा कर अपने पति के साथ वन चली गई। इसमें रामायण में भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं, जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पदुका को प्रतिष्ठापित कर देते हैं। इसी तरह से कौशल्या को एक आदर्श माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भूलकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतना ही ममत्व रखती हैं जितना कि उन्होंने अपने पुत्र राम पर रखा है। फिर